बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, हल्का इनमें 62 8 फरवरी को हुए इलेक्शन को 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल इस हल्के में जो शोर व गोगा था और जो एक बड़ी सनसनीखेज वाक़यात के तसलसल से जुड़ी कहानी थी, वो अभी तक ख़त्म नहीं होने पाई। चौधरी मोहम्मद इलियास तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन उनकी शख्सियत पिछले 1 महीने से मुसलसल खबरों, अफवाहों, प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात की ज़द में है। आमने सामने आ चुके हैं चौधरी आबिद रज़ा साबिक MNA मुस्लिम लीग नून और चौधरी मोहम्मद इलियास। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, इंटरव्यूज़ हैं, वीडियो बयानात हैं और अब मामला बड़ी दूर चला गया। पहले चौधरी आबिद रज़ा ने चैलेंज किया चौधरी मोहम्मद इलियास को। चैलेंज को कबूल करते हुए चौधरी मोहम्मद इलियास ने बदले में चौधरी आबिद रज़ा को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। और ये चैलेंज क्या है कि सिर्फ 2024 के फार्म 45 की बात नहीं की। चौधरी मोहम्मद इलियास ने चौधरी आबिद रज़ा को कहा है कि 2018 के फार्म 45 लेकर आ जाएं जनाब और मेरे साथ बैठकर मनाजरा कर। जी नाज़रीन, ये वाक़या क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है? किस्सा कुछ यूं है कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। NA 62 से निशान 4 पाई था। इलेक्शन 8 फरवरी को जीते। नोटिफिकेशन ताख़ीर से जारी हुआ। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि चौधरी मोहम्मद इलियास काफ लीग में बयान हल्फी देकर शामिल हो चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन एक डील का नतीजा है। खामोशी हुई। चौधरी मोहम्मद इलियास अगवा हुए, उठा लिए गए या गायब हो गए। फिर इल्ज़ामात लगे कि ये खुद साख्ता अगवा का ड्रामा था। उसके बाद फिर चौधरी मोहम्मद इलियास ने हल्फ भी उठा लिया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के वोटिंग के मरहले में शामिल भी हो गए और फिर वजारत उस्मा के उम्मीदवार को वोट भी कास्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि चौधरी आबिद रज़ा का एक इंटरव्यू ऑन-एयर होता है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया चौधरी मोहम्मद इलियास पर कि वो बाकायदा तौर पर एक हल्फनामा देकर काफ लीग का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इसके बाद चौधरी मोहम्मद इलियास ने PTI के उम्मीदवार बराए वजारत उस्मा उमर अयूब को वोट कास्ट किया। इस तरह जनाब वो फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब हुए हैं। चौधरी आबिद रज़ा ने इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन जो था वो भी मीडिया के सामने रख दिया, जिसमें चौधरी आबिद रज़ा की वजाहत मांगने पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चौधरी मोहम्मद इलियास आज़ाद हैसियत में MNA मुंतखब हुए, लेकिन एक बयान हल्फी देकर अब वो काफ लीग का हिस्सा बन चुके। चैलेंज किया था चौधरी आबिद रज़ा ने चौधरी मोहम्मद इलियास को कि आप अगर नहीं शामिल हुए काफ लीग में तो फिर इलेक्शन कमीशन को लिखें और जो सीट है काफ लीग की एक मखसूस खातून की नशिस्त की वो वापस करवाएं। अब इसके बाद चौधरी मोहम्मद इलियास भी मीडिया पर आए हैं और उसी मीडिया चैनल को, वेब चैनल को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा कि चौधरी आबिद रज़ा इलेक्शन हार चुके हैं, उन पर घबराहट तारी हो चुकी है, मेरे पीछे पड़ गए हैं, वो अपनी क़यादत की बात नहीं करते। और इसके बाद फिर चौधरी मोहम्मद इलियास ने कहा कि मैं चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन चौधरी आबिद रज़ा फार्म 45 ले आए 2024 वाले भी और 2018 के इलेक्शन के भी, और फिर मेरे साथ मुनाजरा कर ले। और यहां चौधरी मोहम्मद इलियास ने इल्ज़ाम आयद किया कि चौधरी आबिद रज़ा 2018 में भी इलेक्शन हारे हुए थे। मैं 2018 का इलेक्शन भी जीता हुआ था, लेकिन उस वक्त भी चौधरी आबिद रज़ा को इलेक्शन जितवाया गया। अब नाज़रीन, इसके बाद सिलसिला यहां थमा नहीं। चौधरी मोहम्मद इलियास की इस जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी आबिद रज़ा की जानिब से फिर एक बयान सामने आ गया कि अगर आप सच्चे हैं चौधरी इलियास साहब, तो आप अपनी पोजीशन वाजे करें, काफ लीग के खिलाफ जाएं, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दें, आप जाकर किसी अदालत से रजू करें और फिर अगर आप सच्चे हैं तो फिर मीडिया के सामने लेके आएं सारे हकायक। अब नाज़रीन, इसके बाद फिर एक जवाब चौधरी मोहम्मद इलियास की जानिब से आ गया, जिसमें उनका कहना था कि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं, मैं अपने वोटर सपोर्टर को जवाबदेह हूं, अपनी पार्टी को जवाबदेह हूं। आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? और इसके बाद उन्होंने चौधरी आबिद रज़ा को आड़े हाथों लिया कि जनाब आपकी क़यादत ने तो आपके साथ बेवफाई की है,
پورا ضلع گجرات اٹھا کے آپ کی قیادت نے کاف لیگ کی گود میں ڈال دیا۔ اب یہ کیسا آپ کی دو عملی ہے کہ آپ کی جماعت مرکز میں کاف لیگ کی اتحادی ہے، 2 سال پہلے بھی آپ کاف لیگ کے اتحادی بنے، آپ نے پارلیمنٹ میں ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی، تو اب آپ کو اتنی فکر کیوں ہونے لگی؟ تو ناظرین، یہ وہ سارا قصہ ہے، ماجرا ہے کہ چودھری عابد رضا اور چودھری محمد الیاس کے بیچ ایک جنگ ہے۔ اس وقت سیاسی جنگ سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک ویڈیو بیان آتا ہے، جواب میں دوسرا ویڈیو کلپ آ جاتا ہے، ایک تحریری بیان سامنے آتا ہے، اس کے جواب میں دوسرا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ایسا کیوں ہے؟ آخر کیا دلچسپی ہے کہ چودھری محمد الیاس کاف لیگ میں ہی جائیں یا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں۔ کیا چودھری عابد رضا نے قرار واقعی چودھری محمد الیاس کی سیٹ کو چیلنج کر رکھا ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے بیان حلفی کاف لیگ کا دیا، ووٹ عمر ایوب کو کاسٹ کیا، فلور کراسنگ کے مرتکب ہوئے، تو لہٰذا اب ان کو ڈی سیٹ کر کے حلقہ N62 میں دوبارہ الیکشن اناؤنس کیا جائے؟ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا بقول چودھری عابد رضا کے ان کو دھاندلی اور سازش سے ہروایا گیا؟ تو کیا وہ قوتیں جو بقول ان کے جنہوں نے ان کو سازش سے ہروایا تھا 2024 8 فروری کو، کیا ضمنی الیکشن میں چودھری عابد رضا کو دوبارہ الیکشن لڑنے کے بعد ضمانت ہے کامیابی کی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ تھا ناظرین خصوصی تجزیہ حلقہ N62 کی دلچسپ صورتحال کا۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔